साथियों नमस्कार। 72nd जो बीपीएससी है उसका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन की हम इसमें चर्चा करेंगे। मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको बिल्कुल शुरू से तैयारी करनी है। वैसे सिचुएशन में आपको फाउंडेशन के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए, उसका क्या पढ़ना चाहिए, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से क्या पढ़ना है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कैसे फॉलो करना है, बिहार में क्या आपको जानना है, मिसलेनियस कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि क्वांट, जीएमए, जनरल मेंटल एबिलिटी है और करंट अफेयर्स। इन सभी चीज़ों को आप कैसे तैयार करेंगे हम इसको देख लेते हैं। देखिए, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो हम कहते हैं कि एक फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती कई लोग क्या करते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और कोचिंग की या कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करें तो इधर उधर का पीडीएफ पढ़ने लगते हैं। देखिए, मुझे लगता है जो एनसीईआरटी की किताब है ना, चाहे हम हो या कोई भी हो, कितना भी हम अच्छा नोट्स बना लें, बट एनसीईआरटी का रिप्लेसमेंट नहीं है। स्पेशली जो अगर फ्रेशर है उसके लिए तो रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कुछ हो सकता है समय तैयारी करते हुए हो गया तब तो रिप्लेसमेंट हो सकता है, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इतनी अच्छी किताब हो नहीं सकती। अगर आपके पास ज़्यादा समय है, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इनफैक्ट आप 6 से 12 तक का पढ़िए। नया पुराना उसके झंझट में मत पढ़िए। आप न्यू वाली एनसीईआरटी को ले लीजिए और उसको पढ़िए। करना क्या है कि आपको हर एक चैप्टर में जो कीवर्ड्स मिलेंगे उनको नोट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो फर्स्ट जो रीडिंग लगाते हैं उस रीडिंग में ही नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ मजे के लिए पढ़ना है। मतलब एक कहते हैं ना कि कहानी के रूप में आप पढ़ते जाइए कि अगर आप इतिहास में पढ़ रहे हैं तो आपको लगे कि अच्छा ये हुआ, फिर इस घटना के बाद इस घटना ने किया, इस घटना का अंजाम ये रहा और उसके बाद आउटकम निकला तो ये घटनाएं घटी। एक पर्टिकुलर स्टोरी बनाते जाइए। या आप अगर पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कि अच्छा हमारे यहाँ ये स्ट्रक्चर्स काम करती हैं, हमें ये राइट्स मिले हैं, हमें ये ड्यूटीज़ मिले हैं और हमारा देश ऐसे चलता है, हमारा गवर्नेंस का फ्रेमवर्क ऐसा है। आप चीज़ों का एक समझ बनाइए। चाहे आप मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपने देश के भूभाग के बारे में समझते हैं, हमारे देश में नदियाँ कौन सी हैं। एक जो सबसे अच्छी तैयारी होती है ना कि आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप कीजिए। अगर आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि जब आप क्वेश्चनिंग एटीट्यूड जब आप में डेवलप हो जाए कि आप क्वेश्चन करें कि अच्छा ऐसा है तो ये फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, उस सिचुएशन में जो आपकी तैयारी होगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। तो मैं कहूँगा कि आप 9th से लेकर 12th तक का एनसीईआरटी पढ़िए। अब इसमें आप पूछेंगे कि कौन कौन सा हम एनसीईआरटी पढ़ें 9th से 12th तक का। तो देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैं किताब कहूँगा उसमें कहूँगा आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। अब आपको लगेगा कि क्या जब मेरे पास लक्ष्मीकांत आप सजेस्ट आगे करेंगे ही तो फिर हम क्यों मैं कहूँगा फिर भी आपको एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है या जो शब्दों का चयन किया गया है वो लक्ष्मीकांत हो, मेरा नोट्स हो, किसी का भी नोट्स हो, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा। आप एनसीईआरटी का पॉलिटी जरूर पढ़ लीजिए। उसमें ना कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज दी हुई हैं जिन स्टोरीज को अगर आप मेंस में अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आप इकोनॉमी जरूर पढ़िए और आप हिस्ट्री का किताब जो सोशल साइंसेस बेसिकली है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इन चार को तो बेसिकली बिल्कुल करना ही करना है। ठीक है। बाकी आपको बीपीएससी के लिए मैं सोशियोलॉजी का 11th-12th का बुक सजेस्ट नहीं करता हूँ। वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको साइकोलॉजी 11th-12th पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको मुझे लगता है इतना से काम चल जाएगा। बाकी आप मैथमेटिक्स का अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप क्वांट का प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, बट वो 9th 10th का कर लेंगे तो एनफ है। बट वो भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि आपके पास आर.एस. अग्रवाल की किताब है या राजेश वर्मा की किताब है या कोई भी अरिथमेटिक अगर आपके पास है तो वो मोर देन एनफ हो जाता है और ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं। इनफैक्ट जनरल मेंटल एबिलिटी के ही ज़्यादा सवाल आते हैं और खासकर इधर के सालों में आप देखेंगे तो जो रीजनिंग का सवाल है वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। एक टाइम था जब बीपीएससी में बहुत ज़्यादा सवाल खासकर 11th-12th के मैथ्स आते थे। अब उनको बनाने का कोई पर्पस है नहीं। आप करंट ट्रेंड को देखिए और उसके अनुसार ही पढ़ाई कीजिए। ना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हर स्टूडेंट मिस करता है वो करता है कि जो अखबार है वो नहीं पढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अखबार है ना, उसका सबसे पहले आप फ्रंट पेज उठाइए।
फ्रंट पेज की न्यूज़ को पढ़िए। और आपका काम सिर्फ न्यूज़ को रीड करना नहीं है, इस न्यूज़ को आप एनालाइज कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आज कोई घटना चाहे वो रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो या अगर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे कि जो इजराइल और जो पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर कोई भी अदर कॉन्फ्लिक्ट जो जैसे कि अभी यूएसए का वेनेजुएला पे जो अटैक है उसको लेकर के हो, तो इस पे एक लार्जर पिक्चर डेवलप करने का कोशिश कीजिए। ये आपके मेंस और इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। नाउ अगर आप पूछेंगे कि लार्जर पिक्चर क्या होता है, लार्जर पिक्चर का मतलब होता है कि ये घटना का सबसे पहले घटना क्या थी, कॉन्टेक्स्ट क्या था, फिर ये घटना क्या थी, न्यूज आपने देख लिया, फिर आप देखते हैं कि उसका हुआ क्या, घटना का जो कालक्रम होता है कि उसमें क्या क्या घटना घटा, जो चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, और फिर आप उसके इम्पैक्ट को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे दिखाते हैं। कि जैसे मान लीजिए आप जैसे अगर जो फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे बात करते हैं तो उसमें होता है जियो इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटेजिक। इन 3 डायमेंशंस में बांट करके इनके सब एस्पेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कहीं न्यूक्लियर डिस्कस कर दिया, कहीं ट्रेड को कर दिया, इनके एस्पेक्ट्स जो है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले तो आप फ्रंट पेज को पढ़ लीजिए। जैसे फ्रंट पेज होता है उसके बाद एक नेशनल का पेज, एक इंटरनेशनल का पेज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एडिटोरियल पेज। आप एडिटोरियल पेज को पढ़िए। देखिए कई बार क्या करेंगे ना, आप एडिटोरियल पेज को एक तरीका और अपना सकते हैं कि लास्ट वाला सीधे पैराग्राफ पढ़िए। लास्ट वाला पैराग्राफ में कई बार चीज़ें काम की मिल जाती हैं ना। एडिटोरियल पेज में भी आपको कंफ्यूजन होगा, हर एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो साइड में जो 2 दिया है वो एडिटर की ओपिनियन है, चीफ एडिटर का, तो वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ये वाले सेक्शंस होते हैं ना, इनको आप देखिए कि आपको काम का है या नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके मेंस के सिलेबस पे कोई टॉपिक है तो वो देखिए, और दूसरा लिखने वाले का कि जो उसका ऑथर है वो कौन है। अगर दोनों काम के हैं तभी आपको उसको पढ़ना है। जैसे ऑथर काम के हैं इसका मतलब क्या, मान लीजिए कोई बीजेपी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के आईएनसी के प्रवक्ता हैं, कोई भी हैं, तो टॉपिक चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो हम उस न्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ कोई बहुत बढ़िया भी ऑथर हैं लेकिन टॉपिक हमारे काम का नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री पे डिस्कस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको भी कहा। एंटरटेनमेंट पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं या एक रैंडम सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फिलॉसफी के बारे में, तो हो सकता है फिलॉसफी आप ऐसे से एंगल कर दे, बट बहुत डायरेक्ट रेलेवेंस उसका नहीं दिखेगा। तो कहने का अर्थ है कि आपका टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, प्लस जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो इन दोनों को देखिए। जैसे अगर आप आईआर पढ़ रहे हैं और आईआर में अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो सी राजा मोहन ने कुछ लिखा है, अगर हर्ष वी पंत ने कुछ लिखा है, सुहासिनी हैदर ने अगर कुछ लिखा है, या एस जयशंकर ने अगर कुछ लिखा है, या आप किसी और को ले सकते हैं, जैसे और भी कोई जो फॉरेन एम्बेसडर्स आपका जिनका नाम याद आता है या जो लोग डायरेक्टली लिखते रहते हैं, हैप्पी मोहन जैकब जैसे ले लीजिए, हैप्पी मोहन जैकब अगर लिख रहे हैं तो अगर इन लोगों का कोई आर्टिकल आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर मान लीजिए मनरेगा पे कोई काम कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं उसके बारे में, या कोई हेल्थ का सेक्रेटरी लिख रहे हैं, तो वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और छोटा छोटा ना आप नोट्स बनाइए, छोटा छोटा, और ताकि वो नोट्स आप इजीली रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, आपको न्यूज़पेपर से संबंधित इतनी 4-5 पेजेज हैं, उसको भी फर्स्ट पेज को ग्लैंस करना है, एडिटोरियल पेज को जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है, और बाकी पेजेस को बस ग्लैंस करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड कम से कम 2 बुक अभी के लिए पढ़ जाइए, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत, अनडिस्प्यूटेड है, सभी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चनिंग नहीं करना है, चीज़ें सीख लेनी है, ठीक है। बिहार को लेकर मिसलेनियस क्वांट जीएमए है और करंट अफेयर्स है, ये हम पे छोड़ दीजिए, ये अच्छे से हम लोग करेंगे इसको। तो बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि बिहार पे हमने बहुत सारे रेफरेंस लेकर के नोट्स तैयार किया है, और इनफैक्ट हम लोग उस नोट्स को अपडेट भी कर रहे हैं कि और क्या क्या फैक्ट जोड़ दिया जाए। क्योंकि जब जितने भी क्वेश्चन 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए वो सारे अपने मतलब बिहार वाले से थे। इट्स नॉट अ प्रमोशनल थिंग, बट उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी हमने लेकर के दे दिया। तो हम लोग और भी इसको होलिस्टिक बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई अन्य किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही नहीं। इस पे तो हम जो क्वांट है उस पे हमारे एक टीचर ने लेक्चर लिया है, कुछ और लेक्चर्स उस पे होंगे तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
बाकी जो करंट अफेयर्स का जहां तक सवाल है, तो करंट अफेयर्स तो आपको होलिस्टिकली आईएसपीसीएस फैक्ट्री इज नोन फॉर दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे वो पीआईबी है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, न्यूज़ ऑन एआईआर है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हम कलेक्ट करते हैं और इस चीज़ को कंपाइल कर रहे हैं। विथ टाइम आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की भी जा चुकी हैं, बाकी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको इस पे काम करना चाहिए। ये आप अभी के लिए हम पे छोड़ दीजिए, आप इतना पढ़ जाइए, उसके बाद इन सेक्शंस को भी हम लोग आगे कर लेंगे, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट अगर आपका जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना ही चीज़। अब किसी को ये बात सुनकर आश्चर्य नहीं लगना चाहिए कि राइट्स क्या है। अगर क्लास करने अब राइट्स का डेफिनेशन ही नहीं पता है कि राइट्स होता क्या है, तो फिर वो चिंताजनक स्थिति होगी। डायरेक्टली आप राइट्स लगेंगे 6 राइट्स को रटने जो एग्जाम में लिखना है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, डायरेक्टली वहाँ से घोंटने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत अच्छा होगा नहीं। और इवन जो इंटरव्यू स्टेज पर आप जाएंगे तो फिर वो वहाँ से एकदम ग्राउंड लेवल से कुछ सवाल उठाकर पूछ लेंगे, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसमें अगर पूरी चीज़ों की मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप समझ विकसित कीजिए। समझ विकसित करने के साथ आप अपने अंदर एक, कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए और नोट्स ज़रूर बना लीजिए। नोट्स कहें या साइनॉप्सिस कहें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एनसीईआरटी की किताब को कम से कम फिनिश कीजिए और इसके साथ न्यूज़पेपर को पढ़िए। इतना काम कीजिए, बाकी काम हम कर देंगे आपका, ठीक है। धन्यवाद।